आज हमारा डे 14। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक शुरू किए थे। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस, जस्ट 1 मिनट, ये अकाउंटिंग प्रोसेस में कल हम लोगों ने परचेज बुक देखे थे। इफ यू रिमेंबर, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, सो कल हम लोगों ने परचेज बुक देखे थे। आई थिंक जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व किए थे 19, वो परचेज बुक, हाँ परचेज बुक बनाना था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। तो हमारा ये अभी कौन सी स्टेज में, हम रिकॉर्डिंग में, हम सब्सिडरी बुक में, बहुत सी अलग अलग बुक्स है उसमें। तो अभी इसमें आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा डे हमारा 40, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? डे 14, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर V20, क्वेश्चन नंबर V20, पेज नंबर V20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 और पेज नंबर भी 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 और पेज नंबर भी 20। ओके ओके, सो यहां पे पूछा गया हमको, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर 22 April 4। परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल at rupees 120 per dozen, 200 dozen bulky leather चप्पल at rupees 300 per dozen, less trade discount at 10%। फ्रेट चार्ज, अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई, यहाँ पे फ्रेट चार्ज भी आ गया। क्या फ्रेट चार्ज है उसको अपन बात करेंगे बेटा। उसके बाद वो कहते हैं April 15 को परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली 50 डजन मैक्स शूज at rupees 400 per dozen, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज at rupees 120 पर paid, less trade discount at 10%, freight charge rupees 200। April 28 purchase from Tripathi Industries Bahar 40 pair leather shoes at rupees 400 per pair, 100 dozen रोजी हवाई चप्पल at rupees, क्या नाम है, 180 per dozen, less trade discount 10% and freight charge rupees 100। ओके, सो यहाँ पे अपने को पूछा है क्या, उसने परचेज बुक बनाया। तो पहले अपन बना लेते, फिर ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिए, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ के फिर हम लोग लिखते जाएंगे, मगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। बनाना कैसे मैं आपको बता दूं। ओके, सो परचेज बुक, इसको अराउंड हाफ पेज आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, अराउंड हाफ पेज ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे आपने एक कॉलम तो ये डेट का बना दिए, पर्टिकुलर्स का थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे आप लोग। फिर आपने कल देखे थे कि दो अमाउंट के कॉलम थे, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। तो पहले थोड़ा सुन लो, उसके बाद लिखना। मैंने लिखा ये अमाउंट का कॉलम, फिर ये, ठीक है, लेजर फोलियो, और फिर अमाउंट के मैंने और दो कॉलम कर दिया। पहले आप सुनना, उसके बाद लिखना। मैंने कहा यहां पे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये इनर कॉलम के लिए अमाउंट, ये आउटर कॉलम का अमाउंट, और एक और नई चीज यहां पर आ गई, फ्रेट। ये फ्रेट क्या चीज है भाई, ये आ गया आपका फ्रेट। अब ध्यान से, अब सर एक नया कॉलम ऐड करें, क्योंकि कल जब हमने बनाए थे यहाँ पे तो अमाउंट, दो कॉलम थे अमाउंट के। आज अगर अमाउंट के देखिए तो हमने कितने कॉलम बना लिए अमाउंट के हम लोगों ने। यहाँ पे अमाउंट के आज कितने कॉलम हो गए, यहाँ पे अमाउंट, ये अमाउंट, और ये भी अमाउंट है, लेकिन फ्रेट का। तो आपने क्वेश्चन में देखे कि जब ये परचेज कर रहा है, हर ट्रांजेक्शन के नीचे फ्रेट दिया हुआ है कि भाई परचेज करते वक्त क्या पे कर रहा है, ये परचेज करते वक्त फ्रेट पे कर रहा है। तो जब ये फ्रेट पे कर रहा है तो वो फ्रेट परचेज से रिलेटेड है। तो हमारा अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है कि हमको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, क्लियर इंफॉर्मेशन मिले, ये ऑब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक अमाउंट का कॉलम, ये अमाउंट के दो कॉलम है, ये अमाउंट का जो कॉलम है फ्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो परचेज करते वक्त जो आपने फ्रेट पे करे वो अपन इस कॉलम में लिखेंगे। तो सर ये तो हम लोग सब्सिडियरी बुक की, हम तो रिकॉर्डिंग स्टेज पे, हाँ हम लोग रिकॉर्डिंग स्टेज पर ही है।
लेकिन इसे किस तरीके से हम लोगों को लिखना रहेगा, पोस्टिंग कैसे करेंगे वो भी मैं सिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में, परचेज बुक कौन सी स्टेज में बन रही है, सब्सिडियरी बुक रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में। तो अभी हम लोग कौन सी स्टेज पे, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, और ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से फिर हम लोगों को लेजर वाली स्टेज में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा। वैसे कल मैंने आपको परचेज बुक के, कल के इसमें फ्रेट नहीं था जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 किए थे, लेकिन आपको बताया था कि इवन तो पूछा नहीं था, बताया था किस तरीके से लेजर में पोस्टिंग करना रहेगा। तो यहाँ पे हम एक एक आइटम पढ़ते, एक चीज ख्याल रखेंगे आपको, जो कल मैंने आपको बताया था। कौन सी चीजें बताया था आपको, कि जब ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जब ये ट्रांजेक्शन, ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं सब्सिडियरी बुक, ये जो परचेज बुक है आपकी, तो दो चीज इसमें कौन सी, एक तो गुड्स होना चाहिए, दूसरा वो क्रेडिट परचेज होना चाहिए। गुड्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्रेडिट परचेज होना चाहिए। अगर वो गुड्स नहीं है तो वो आपका सब्सिडियरी बुक में यहाँ पे नहीं आता, और वो क्रेडिट परचेज है, अगर वो क्रेडिट परचेज नहीं है तो भी वो यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपसे कहता है यहाँ पे कौन सी तारीख को, ये आपका 2022 अप्रैल 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2022 अप्रैल 4, 4 अप्रैल की बात है। क्या कह रहा है आपसे, परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइज दिल्ली, तो यहां पे लिख लो अजय एंटरप्राइज दिल्ली। तो हमने अजय एंटरप्राइज से परचेज करे, क्या परचेज करे हम लोगों ने यहाँ पे, 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल एट रुपीज 120 पर डजन। तो 100 डजन लिए रुपीज 120 पर डजन, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे। और यहाँ पर ये नहीं बोला कैश क्रेडिट, तो हमको नाम दिया तो हम यही बोलेंगे कि क्रेडिट में उसने परचेज किया है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे, चप्पल का बिजनेस मुझे समझ में आ रहा है इससे, सो लिखेंगे आप 100 चप्पल at the rate of rupees 120। ओके, सो आपकी क्वांटिटी थी 100, अमाउंट थी 120, 100 मल्टीप्लाई बाय 120 कितना आ रहा है, 12,000। तो अमाउंट कॉलम, इनर कॉलम में लिखना उसको आप 12,000। फिर आपसे कहता है, फिर उसने कितने कहता है, 200 पल्की लेदर चप्पल, ओके, एट रुपीज 300 पर। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आप क्वांटिटी पहले, क्वांटिटी है आपकी, क्वांटिटी कितनी, 200, अमाउंट है 300, 200 मल्टीप्लाई बाय 300, 60,000। सिंपल है। उसके बाद फिर आपको उसने कहा कि ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 12,000 60,000 होता है 72,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो 72,000 का 10% कितना होता है, 7,200। तो वो माइनस कर देंगे इसमें से, तो आउटर कॉलम पे आता है 64,800। अब इसको अच्छे से समझना, ये आउटर कॉलम है 64,800। जब हमने परचेज की तो फ्रेट भी पे किए, जब हमने परचेज की तो क्या पे करे, जब ये परचेज करे तो फ्रेट भी पे करे। फ्रेट कितना पे करे अपन ने, ये क्वेश्चन में कहता है 150, तो फ्रेट है आपका 150, फ्रेट चार्जेस है आपके 150, तो आपने फ्रेट कितना पे करे, 150। अब इस चीज को समझेंगे क्यों ये एडिशनल कॉलम फ्रेट का यहाँ पे बना दिया गया। फ्रेट का एडिशनल कॉलम इसलिए यहाँ पे बनाया गया कि भाई साहब ये जो परचेज करे, हमने जो फ्रेट पे करे, परचेज करते वक्त ही, हमने परचेज करते वक्त इस फ्रेट को हमने क्या करे, पे करे। तो जब अपने परचेज करते वक्त इस फ्रेट को पे करे, तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये हमको यहाँ पर मिल जाती है कि 64,800 रुपीज का जो आपने परचेज करे, इसको परचेज करते वक्त आपने कुछ और खर्चा भी करे, वो है फ्रेट का 150 रुपए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपने यहाँ पर तो लिख लिया आपने 150 है,
लेकिन इसका दूसरे यहाँ पर ये तो अपने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे ना, कौन सी स्टेज पे, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, जिसको लेजर में कैसे लिखते होंगे। तो लेजर भी अपने को क्वेश्चन में पूछा है उसने कि लेजर भी बनाओ, हाँ लेजर भी बनाओ उसने पूछा है। तो लेजर अपन इसलिए यहाँ पे लेजर में कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लेजर में इसको लिखना रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये आपने लिखे, ये हो गया आपका अप्रैल 4। उसके बाद 15 अप्रैल, तो अब आप कंटिन्यूशन में लिखना, कंटिन्यूशन में आप लिखेंगे just 1 minute। ओके, लास्ट कॉलम ना फ्रेट का है, लास्ट वाला कॉलम फ्रेट का। ओके, अब नेक्स्ट डेट जो अपने की अप्रैल 15 को ट्रांजेक्शन हुआ, अप्रैल 15 को ट्रांजेक्शन हुआ, परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स, बालाजी ट्रेडर्स से आपने परचेज करे दिल्ली 50 मैक्स शूज एट ₹400 पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली। ओके, लिखेंगे आप पहले क्वांटिटी, ये आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 400, 50 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड, कितना आ रहा है, 50 मल्टीप्लाई बाय 400 आप करते 20,000, 20,000। उसके बाद फिर 100 पेयर स्पोर्ट्स शू खरीदे आपने और ₹140 का एक, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स शूज एट द रेट ऑफ ₹140 ईच। तो 100 मल्टीप्लाई बाय प्राइस 140, ये आ गया आपका 14,000। से टोटल आपका 20 + 14, ये आ गया आपका 34,000, 34,000। ओके, उसमें क्वेश्चन उसने आपसे कहा कि डिस्काउंट दो, कितने परसेंट डिस्काउंट बोला, 10%। तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 34,000 का 10% होता है आपका 3,400। तो आपने परचेज करे कितना गया, 34,000 माइनस 3,400, ये हो गया 30,600। तो ये आउटर नॉट, यस 30,600 आउटर कॉलम पे आ गया। लेकिन आपने साथ में फ्रेट भी पे करे 200 रुपए का, तो यहाँ पे फ्रेट चार्जेस, इसको लेजर में कैसे लिखना मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। आखिरी कॉलम वो है आपका फ्रेट का, तो इसलिए हम वहां पे लिखेंगे। लेजर में किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो इतना आप लिखे। उसके बाद ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 28 का। तो परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बाहर 40 पेयर लेदर शूज एट ₹400 पर पेयर। ओके, तो 1 बाय 1 लिखेंगे आप। ये कौन सी तारीख, आप 28, तृप्ति क्या नाम है भाई, तृप्ति इंडस्ट्रीज, ओके, क्या परचेज करें आपने, 40 पेयर लेदर शूज, 400 रुपए का एक पेयर। तो यहां पे लिखिए हमने 40 पेयर लेदर शूज एट द रेट ऑफ ₹400 पर पेयर। ओके, से कितना होगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 400,
अमाउंट आता है आपका 16,000। फिर कहता है वो आपसे कि आपने रोजी हवाई चप्पल खरीदे 180 पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 100। ऐसी कौन सी चप्पल आती है ऐसी रोजी हवाई चप्पल? एट द रेट ₹180। ओके, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आ जाएगा 18,000। 18,000 टोटल करेंगे आप 34,000। ओके, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 34,000 का 10%, यहाँ पे उसने ये दिया ना ट्रेड डिस्काउंट आपका 10%। ओके, तो 34,000 का 10% 3,400। ये तो ऊपर भी ऐसी अमाउंट था। चलो कोई नहीं, कोई, आउटर कॉलम पे 30,600। फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस कितना है आपका 100। फ्रेट चार्जेस कितना है 100, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 100। सो हमने क्या करे बच्चों, सारे ट्रांजेक्शन जो थे हमारे वो हमने परचेज दो, हर इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही थी क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन थे और गुड्स परचेज। इसके चप्पल का काम है भाई साहब, इसके शूज उसकी दुकान है, इसकी हवाई चप्पल बेच रहा है वो। तो हमने हमने उसके क्रेडिट ट्रांजेक्शन था और गुड्स परचेज था, तो सारे के सारे परचेज बुक में लिख लिए। अब इसकी आप यहाँ पे टोटल करो, टोटल करेंगे आप यहाँ पे। फिर पोस्टिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इतना लिख लो। टोटल करो यहाँ पे कितना और अमाउंट कॉलम 64,800 प्लस 30,600 प्लस 30,600, यार 1,26,000। तो ये 1,26,000, 1,26,000 ये टोटल है। और ये 100 प्लस 200 300 प्लस 150, ये कितना होगा 450। तो आप यहाँ पे लिख लो 450। ओके, ठीक है। अब ध्यान से इतना लिखा, पोस्टिंग कैसे कर रहा हूं उसको मैं अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से आप सुनिए। सो ये लेजर वाली स्टेज में, ये कौन सी स्टेज है हमारी, लेजर वाली स्टेज, अपने को अकाउंट बनाना है। तो तीन यहाँ पे, तो एक तो बेटा परचेज बुक है, याद रखना। ये जो आपने परचेज बुक बनाई कौन सी स्टेज पे बनाई, ये हमने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे बनाई। हमने कौन सी स्टेज पे, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे। अब हम लोग जा रहे हैं लेजर वाली स्टेज में, हम लोगों को अकाउंट्स बनाना होता है। तो एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आते हैं। तो पहले तो मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा, परचेज अकाउंट। तो परचेज बुक और परचेज अकाउंट में फर्क है। परचेज बुक और परचेज अकाउंट को मर्ज मत करना। परचेज बुक आप रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे बनाते हो और परचेज अकाउंट कौन सी स्टेज पे बनाते हो, आप लेजर वाली स्टेज पे बनाते हो। तो पहले अभी लेजर वाली स्टेज में तो परचेज अकाउंट आप यहाँ पे बनाएंगे। डेबिट परचेज अकाउंट और ये क्रेडिट। ओके, अब फॉर्मेट पे ना ज्यादा, अभी पहला चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उतना फॉर्मेट पे तो मतलब फॉर्मेट पे कभी भी ज्यादा फोकस नहीं करना। कंसेप्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन का, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 लाइन का इसको आप ड्रॉ करेंगे। एक दूसरा अकाउंट बनाइए, फ्रेट अकाउंट। उसको भी 3-4 लाइन का सिर्फ ड्रॉ करते जाएंगे।
डेट particulars amount, date particulars amount, date particulars। वो जर्नल फॉर ये सब जो लिखते हैं कुछ उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। डेट particulars amount। ओके, इसको लिखेंगे अब डेट particulars amount। लिखे आपने इतना। ओके, ये दो ही अकाउंट है। अभी कौन सा अकाउंट है? एक परचेज का और एक फ्रेट का। तीन पार्टी उनके भी अकाउंट बनेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वो जो तीन पार्टी, एक है आपके अजय एंटरप्राइज क्रेडिट, ये 3-4 लाइन का ड्रॉ करेंगे। फ्रेट का पॉइंट भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करना, ध्यान से आप सुनेंगे। पहले ड्रॉ कर लो। दूसरा था बालाजी ट्रेडर्स, बालाजी ट्रेडर्स अकाउंट। तीन चार लाइन का इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, 3-4 लाइन का इसको ड्रॉ करेंगे बालाजी ट्रेडर्स अकाउंट। और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट तृप्ति इंडस्ट्रीज अकाउंट, ये कोई पार्टी का नाम है। और पार्टी जरूरी नहीं कि नेचुरल पर्सन हो आपकी मेरी तरह। आपको पता है अकाउंट्स में आर्टिफिशियल पर्सन भी रहते, आर्टिफिशियल पर्सन भी हमारे लिए पार्टी होते। ओके, लिखे आपने इतना। ड्रॉ किया आपने इतना, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। ओके, इतना लिखे आपने। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बच्चों। ये जो आपकी टोटल होती है, ये जो आपकी टोटल होती है, किस चीज की टोटल है? ये परचेज की टोटल है ना आपकी। 1 लाख, फ्रेट पे आता हूं मैं, 1,26,000 रुपए परचेज की टोटल है। तो ये टोटल कहां लिखी जाती है? परचेज अकाउंट बेटा। परचेज क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। इसीलिए जब मैं परचेज अकाउंट में जाता हूं, परचेज अकाउंट को डेबिट करता हूं। परचेज अकाउंट को क्या करता हूं? डेबिट करता हूं। ये मंथ एंड में 30 अप्रैल 30, तो आपने मंथ एंड में परचेज बुक की टोटल करे, ये परचेज बुक की टोटल करे और मंथ एंड में लेकर आ गए यहाँ पे परचेज अकाउंट में। टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, ये आप ऐसे भी लिख सकते, सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। कितना है? 1,26,000 रुपए। अब यहां पे आपने ये लिख लिया भाई। अब क्या हो गया? ये जो फ्रेट है बच्चों, ये जो फ्रेट है ये भी क्या है? ये फ्रेट भी एक्सपेंसेस है। तो ये फ्रेट भी एक्सपेंसेस, तो हमने फ्रेट अकाउंट बना रखे। ये फ्रेट भी क्या? एक्सपेंसेस है।
तो हमने फ्रेट अकाउंट बना रखी है, तो टोटल कहां पर लेकर जाएंगे अपन, फ्रेट अकाउंट में। तो ये हम पोस्टिंग कर रहे, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से लेजर वाली स्टेज पे लिख रहे, तो यहां पे लिखेंगे 2022 अप्रैल 30 टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। कितना अमाउंट है, 450। सो आपने इनको क्यों डेबिट करे, क्यों डेबिट करे, यहाँ पे इसलिए डेबिट करे हम लोगों ने, क्योंकि क्या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते। मगर हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं बेटा, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। ये आपने एक इफेक्ट ये दे दिए, दूसरा इफेक्ट अब अपन लेजर वाली स्टेज पे देगी। तो ये पार्टीज है, कौन कौन सी पार्टीज है यहाँ पे, पहली पार्टी जो आपकी अजय एंटरप्राइजेस, तो उसको हमको 64,800 जो गुड्स परचेज करे उसके, और फ्रेट के हमको उसको कितने देना, 150 रुपए। तो अगर मैं इसकी एक एंट्री पास करता, तो मैं क्या एंट्री पास करता कि मैंने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट 64,800, फ्रेट अकाउंट डेबिट 152, अजय एंटरप्राइज अकाउंट। तो अजय एंटरप्राइज को अपन क्रेडिट करेंगे, तो अपने को अजय एंटरप्राइज को 2 चीज है, वो गिवर है, तो 2 चीज अपने को उसको देना है, 2 चीज के बदले में अपने को पैसा देना है। एक तो उसने जो 64,800 का अपन ने परचेज करे वो, और अपन जो फ्रेट का पैसा उसने, तो फ्रेट का पैसा भी अपने को उसको देना है, तो 2 चीज अपने को उसको देना है। तो यहाँ पे अजय एंटरप्राइज वो गिवर है बेटा, तो अजय एंटरप्राइज अकाउंट में जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ये अप्रैल 4 की बात है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रेडिट करा 64,800 रुपीज अपने को देना है उसको, किसके, परचेज के, और 150 रुपए फ्रेट के। सो बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट और बाय फ्रेट अकाउंट, बाय फ्रेट। बस इतना लिख के छोड़ देना अभी, ठीक है, पूरे ट्रांजेक्शन्स नहीं दिए, जितने दिए अपन ने उतने लिखे, ठीक है, इतना लिख के छोड़ देंगे उसको। अब आपने इस चीज को समझे कि देखो जितने से अपन अकाउंटिंग में जिस अमाउंट से डेबिट होता है उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होता है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। तो जिस अमाउंट से डेबिट हो उसी अमाउंट से क्या होगा, क्रेडिट होगा। आप यहाँ पे देखिए तो टोटल मैं जितनी भी यहाँ क्रेडिट करूंगा अभी तीनों पार्टी को जितना भी क्रेडिट करूंगा उसकी क्रेडिट करूंगा, उसकी टोटल ये डेबिट से मैच होंगी, उसकी टोटल ये डेबिट से क्या होंगी, मैच होंगी। लेकिन यहाँ पर अपन एक एक आइटम ना लिखते हुए, बेटा ये टोटल लिख देते, टोटल लिखते। अब किसी को बाइफर्केशन चाहिए परचेज का कि 26 का परचेज कैसा हो, तो अपन बोलते कि फिगर हमने कहां से लाए, परचेज बुक से फिगर लाए। तो अब परचेज बुक में जाइए और वहां पर देख लीजिए कि 126,000 कैसे आया, कौन कौन सी पार्टी से हमने परचेज करे, वो डिटेल सारी वहां पर लिखी हुई होती है। अब यहाँ पे जो दूसरी पार्टी थी बालाजी ट्रेडर्स, उनसे अपन ने 30,600 के परचेज किए थे, और 200 रुपए का अपने को उसको फ्रेट देना है। तो फ्रेट एक्सपेंस था वहां तो डेबिट कर दी, लेकिन ये पार्टी को अपने को देना, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, और यू कैन से कि बालाजी ट्रेडर्स गिवर है, तो गिवर को क्या करते, क्रेडिट करते। 15 तारीख की बात है, 30,600 और ये 200 बाय परचेज अकाउंट, बाय फ्रेट अकाउंट। ओके, या हमको क्यों अपन इनको फ्रेट के, क्योंकि बालाजी ट्रेडर्स को अपने को क्रेडिट करना है 30,600 से जो परचेज करे उसके लिए, और जो उन्हें फ्रेट दी उसके अपने को उनको 200 रुपए देना, फ्रेट चार्जेस भी अपने को उनको देना है बेटा। ओके, उसका तृप्ति इंडस्ट्रीज वो 28 तारीख को सेम अमाउंट परचेज का 30,600 और फ्रेट का 100 रुपीज है यहाँ पे। सो यहाँ आप अपने क्रेडिट करें, मैं इसको और अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इतना लिख लो फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूं इसको। ओके, परचेज का देना 30,600, फ्रेट का देना 100। ओके, फ्रेट का कितना देना है, 100। ओके, इतना लिखिए। अब इस चीज को अच्छे से समझना बेटा कि यहां पर अगर मैं एंट्री पास करता रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे हमने जर्नल में नहीं लिखे, हमने कहां पे लिखे, सब्सिडियरी बुक में लिखे, क्योंकि सब्सिडियरी बुक बिजनेसमैन बना रहा है, और सब्सिडियरी बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन गुड्स के अपन लिखते। अब जैसे परचेज बुक थी तो इसमें आपने क्या करे, सारे क्रेडिट परचेज को लिखे।
अगर मैं जर्नल बनाता तो मैं आपको एक्सप्लेन, अगर मैं जर्नल बनाता तो मैं क्या एंट्री पास करता था, मैं एंट्री पास एक ही की बात करते अपन, वो पहला वाला जो है ना उसी की बात करते, कौन, अजय एंटरप्राइज। तो आप, मैं एंट्री पास करता परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सॉरी, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो कितना है 64,800। तो परचेज अकाउंट डेबिट 64,800, फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट कितना है आपका 150। तो परचेज अकाउंट डेबिट 64,800 और फ्रेट अकाउंट डेबिट 150। क्यों हमने फ्रेट को डेबिट करें, क्योंकि फ्रेट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो इसको अपन ने डेबिट करे, ये पैसा हमको देना है, किसको देना है, अजय एंटरप्राइजेस को। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, और यू कैन से कि हमने उससे परचेज की तो वो गिवर है आपका। सो टू अजय एंटरप्राइज में ये एंट्री पास करता 64,800 प्लस 150, तो ये आता आपका 64,950। ये ऐसी एंट्री पास करता अगर मैं जर्नल बनाता। तो लेजर वाली स्टेज में पोस्टिंग कैसे करता, परचेज अकाउंट को डेबिट करता 64,800। तो आप देखो ये जो अमाउंट है 1,26,000, इसमें 64,800 इंक्लूड है। फिर मैं कहता कि फ्रेट अकाउंट को डेबिट करता 150 से, तो ये जो आपका टोटल फ्रेट है तीनों पार्टी से को 450, इसमें 150 भी इंक्लूड है। और उसके बाद मैं क्रेडिट करता अजय एंटरप्राइज को, अजय एंटरप्राइज को मैं क्या करता था, क्रेडिट करता था। तो अजय एंटरप्राइज को देख 64,950, 64,950 अगेंस्ट आपका आता था परचेज 64,800 और फ्रेट 150, तो क्रेडिट करता था, हमने उसको क्रेडिट करे। मगर आपने ये जर्नल बनाता तो इस तरीके से वहां पे पोस्टिंग करता, लेकिन रिकॉर्ड आपने वहां पे सब्सिडरी बुक बनाए, तो बस वहां पे परचेज की टोटल करके लिखते अपन, और वहां पे जाके अपने को दिख जाता है कि वो आया, सॉरी वो आया कैसे, वो परचेज कैसे आया, आई मीन टू से परचेज कैसे है वो हमको दिख जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पोस्टिंग करते कहां से, सब्सिडरी बुक, परचेज बुक में से लेजर में। लेकिन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो भी ये आपकी सब्सिडरी बुक सिर्फ परचेज बुक ही नहीं होती, आपकी दूसरी बुक्स भी होती है ना, हाँ वो दूसरी बुक्स भी होती है। तो अब हम लोग बात करें कौन सी बुक की बेटा, सेल्स बुक की। तो सेल्स बुक की हम बात करें तो वही दो कंडीशन यहाँ पर भी फुलफिल होनी चाहिए कि हमने क्रेडिट सेल करे। कौन सा सेल करे हम लोगों ने, क्रेडिट सेल करे। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, हम लोगों ने कौन सा सेल्स करे, क्रेडिट सेल करे, क्रेडिट सेल करे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि वो सेल किस चीज का होना चाहिए, गुड्स का ही सेल होना चाहिए। तो पहले तो क्रेडिट सेल होना चाहिए और दूसरा गुड्स का ही सेल होना चाहिए, ये दोनों चीज फुलफिल होना चाहिए। तो क्रेडिट सेल तो होना ही चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, गुड्स का सेल होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि परचेज बुक में गुड्स को ही पर गुड्स, एक गुड्स होना चाहिए और दूसरा क्रेडिट परचेज होना चाहिए, यहां पर भी वैसे ही गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट सेल्स होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको सब्सिडरी बुक बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये सेल्स बुक वही अपन देखेंगे, वैसे ही लिखेंगे जैसे परचेज बुक बनाए वैसे ही बनाएंगे, बस यहाँ पे सेल्स रहेगा, गुड्स और रहेगा और दूसरा सेल्स रहेगा, क्रेडिट सेल्स रहेगा आप लोग का। ठीक है, तो क्रेडिट सेल रहेगा और गुड्स रहेगा, बस वो वही चीजें वैसे ही बनाएंगे। लेकिन ये सब्सिडरी बुक में से किस तरीके से पोस्टिंग करना वो इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, लेजर वाली स्टेज पे। तो सब्सिडरी बुक्स में से लेके वो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से लेके वो लेजर वाली स्टेज पे कैसे लिखना है वो पोस्टिंग में सिखाऊंगा। वो अभी जो आपने पोस्टिंग करे पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में, वो परचेज बुक में से आपने लेजर में लिखे। अब सेल्स बुक में से लेजर में से कैसे लिखना है वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर Kishore and Sons of the year 22 as per their waste book मेक आउट दियर सेल्स बुक। सेल्स बुक बनाना, वहां पे दिख रहा है, यहाँ पे शर्ट ट्राउजर ये सब बेच रहे हैं, कपड़ों का उसका काम होगा। ठीक है, तो पहले अपन ड्रॉ कर लेते, अपने को सेल्स बुक बनाना है। ठीक है, सेल्स बुक उसने बनाने बोला, वैसे पोस्टिंग पूछा नहीं लेकिन रफली मैं आपको बता दूंगा कि पोस्टिंग कैसे करेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 21। ओके, तो आप लिखेंगे सेल्स बुक। तो इस क्वेश्चन में कोई फ्रेट नहीं है बेटा, फ्रेट नहीं है, सेल्स बुक। आप कैसे बनाएंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे, या आपका पहला कॉलम है डेट, फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
लिखेंगे आप लोग डेट पर्टिकुलर्स, जो आप अपन और एक जो ट्रेड डिस्काउंट अपन वहीं माइनस करते ना, तो आप एक सेपरेट कॉलम भी यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का बना सकते हैं और यहाँ से माइनस करो, बात एक ही है जैसे मैं बता रहा हूँ, बल्कि वो ज्यादा सिंपल है। ओके ओके, लिखे आपने, ड्रॉ करो इसको। अच्छा कितने लाइन का ड्रॉ करेंगे वो भी एक है, इसको ना ज्यादा नहीं, यहाँ पे सोल्ड फर्नीचर कर रहा है, फिर शर्ट शर्ट 12 एक लाइन का ड्रॉ करो, हो सकता है फिर और जगह लग जाए तो अलग बात है। 12 एक लाइन का, अराउंड 12 लाइन का इसको ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले आपसे कहता है यहाँ पे सोल्ड टू मिसेस गुप्ता एंड गुप्ता ऑन क्रेडिट, तो उधारी में बेचे, ठीक है। 30 शर्ट्स एट ₹800 पर शर्ट, 20 ट्राउजर एट ₹1000 पर ट्राउजर, और ट्रेड डिस्काउंट है कितना, 10%। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिया, आप इन्फॉर्मेशन के लिए इनर कॉलम पे लिखते हो, लेकिन उसको आप जैसे परचेज की फिगर में वो नहीं आता, माइनस करके जो फिगर आउटर कॉलम रहती है वही परचेज, यहाँ पे सेल्स है तो जो माइनस करके जो बाहर फिगर आएंगे उसी को सेल्स मानते हैं। सो अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2022, ओके। मंथ दिया है कुछ, मंथ फॉर द ईयर लिखा है बस, ठीक है। मंथ नहीं दिया तो ठीक है, जाने दो, नहीं दिया। मिसेस गुप्ता एंड गुप्ता, क्या सेल किया अपन ने उनको, 30 शर्ट बेचे और 800 रुपए का एक शर्ट अपने बेचे है बेटा। तो यहाँ पे 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹800 पर शर्ट, तो आप मल्टीप्लाई करो, 30 मल्टीप्लाई बाय 800, वो आता है आपका 24,000। ये कितना आ रहा है अमाउंट, 24,000। उसके बाद है 20 ट्राउजर, ₹1000 की एक ट्राउजर बेचे, तो 20 ट्राउजर एट द रेट ऑफ ₹1000 पर ट्राउजर, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ गया आपका 20,000 टोटल। ये आ गया आपका 44,000, 44,000, ओके। लेस क्वेश्चन में का 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो 44,000 का 10% आता है आपका 4,400। सो आउटर कॉलम पे फिगर आ जाएंगी 44,000 माइनस 4,400, ये आएंगे आपका 39,600 से, आउटर कॉलम पे आ गया 39,600। इसके बाद कहते हैं कि सोल्ड फर्नीचर टू मिसेस सहगल, ये मैं लिखा दूंगा नोट। अब आपने फर्नीचर बेचे ना, तो ये नहीं आएगा। फर्नीचर क्या गुड्स है क्या, अपने कपड़ों का बिजनेस है, वहां पे समझ में आ रहा है, ट्राउजर है, शर्ट है, सब बेच रहा है, तो उसने फर्नीचर बेचा अपना। अब कोई पुराना फर्नीचर कोई रखा होगा उसका दुकान पे, तो जब आप ये ऐसी कोई फिक्स एसेट को खरीदते हो तो अपना रीसेल का पर्पज नहीं होता, लेकिन ये दुकान पे रखा हुआ, ये दुकान पे रखा हुआ और अपन ने क्या करा, वो गुड्स गुड्स नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना बहुत पुराना हो गया फर्नीचर, तो बेच दो भाई, तो आपने उसको बेच दी। तो सैगल एंड कंपनी को बेचेंगे हम, मगर यहाँ पर वो सेल्स बुक में नहीं आएगा, वो कहाँ पर आएगा, वो जर्नल में आएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्रेडिट सेल बराबर हुआ लेकिन गुड्स नहीं बिका है, फर्नीचर बिका है। तो यहाँ पे सेल्स बुक में सिर्फ कौन सा सेल आएगा, जो आपने गुड्स बेचे वही आएगा। तो यहाँ पे क्या हमने गुड्स बेचे क्या, नहीं, हमने यहाँ पे गुड्स नहीं बेचे, तो यहाँ पे हमारे सेल्स बुक में नहीं आएगा। उसके बाद वो कहता है कि सोल्ड 50 शर्ट्स ऑफ 50 शर्ट मिसेस जैन एंड सन्स एट ₹800 पर शर्ट, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे मिसेस जैन एंड सन्स फिफ्टी शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹800 पर शर्ट,
तो 50 मल्टीप्लाई बाय 800, वाई आपका 40,000। इसमें कुछ सिंपल है, कुछ ट्रेड डिस्काउंट सब नहीं, एक ही आइटम है, तो सीधा आपने उसको आउटर कॉलम पे लिख दिया। उसके बाद है आपका 50 सोल 50 शर्ट्स, अच्छा ये तो हो गया ना। सोल 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट ₹750 ईच फॉर कैश। क्या ये आएगा बच्चों? ये कैश में बोल रहा है। अगर कैश में बोल रहा है तो क्या आएगा कि नहीं? नहीं सर, यहां पे तो हमारा सब्सिडियरी बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आते हैं। अच्छा ये कहां पर आएगा? अगर कैश सेल हुआ है, ये कहां पे आएगा? कैश बुक में आएगा, ठीक है, यहां पर नहीं आएगा। तो इस पे नोट लिख लेंगे अपन पहले। आखिरी कहता है सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिसेस माथुर एंड जैन 100 शर्ट एट ₹750 पर शर्ट, 10 ओवरकोट एट ₹5,000 पर ओवरकोट और फिर ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, इसको लिखेंगे आप। तो यहाँ पे मिसेस माथुर एंड जैन 100 shirts at the rate of ₹750 per shirt. So 100 multiplied by 750, 75,000. 10 overcoats at the rate of ₹5,000 पर ओवरकोट। 10 मल्टीप्लाई बाय 5,000, ये आएगा आपका 50,000। टोटल कितना हो गया? 1,25,000। और फिर ट्रेड डिस्काउंट उसने कहा 10%, तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1,25,000 का 10% होगा 12,500। 12,500 तो कितना आएगा? 1,25,000 माइनस 12,500, तो आता है आपका आउटर कॉलम पे 1,12,500। टोटल कर लेंगे आप इस सेल्स बुक की 39,600 प्लस 40,000 प्लस 1,12,500, तो यार ये आपकी 1,92,100। अब बहुत संभल के, पहले तो मैं नोट लिखा देता हूँ आपको, वो जो दो ट्रांजेक्शन नहीं ली अपन ने वो। फिर पोस्टिंग पूछा नहीं, क्वेश्चन यही खत्म हो गया, पोस्टिंग पूछा नहीं, लेकिन मैं पोस्टिंग भी बता दूं किस तरीके से सेल्स बुक में से लेजर पे अपन लिखेंगे। तो पहले तो नोट लिख लेंगे अब आप यहाँ पे। कैश सेल्स एंड सेल ऑफ फर्नीचर are not recorded in sales book। सेल्स बुक में इसको लिखते नहीं है, इसको सेल्स बुक में लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? दो रीजन है। एक तो ये कैश सेल्स है, दूसरा रीजन है यहाँ पर एक फर्न, मतलब एक का सॉरी एक दो आइटम थे, एक का है रीजन ये था कि वो कैश सेल था और दूसरे का रीजन ये था वो गुड्स नहीं था। ओके, अब अपन पोस्टिंग से, पोस्टिंग पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको बता कि लेजर में आप ये जो अकाउंट बनाते हैं इसमें पोस्टिंग कैसे करते, ये आपने लेजर में अकाउंट जो बना रहे इसकी पोस्टिंग कैसे करते, उसमें लिखने को पोस्टिंग कहते हैं। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि पोस्टिंग कैसे करना है हमको। तो आप रफली समझने के लिए पूछा नहीं, समझने के लिए 4 अकाउंट में यहाँ पे बनाता हूँ रफली। आप बोलेंगे अरे सर ये कैसे बना, कैसा फॉर्मेट? अरे कंसेप्ट पे ध्यान दो। फॉर्मेट ठीक है, फॉर्मेट तो पता, उस पर अपने चर्चा कर चुके। अब फोकस आप करो कंसेप्ट के ऊपर। सो यहाँ पे पहले सेल्स बुक है, तो यहाँ पे लेजर वाली स्टेज में एक बना आपका सेल्स अकाउंट। 4 पार्टी, एक पार्टी का नाम है गुप्ता एंड सन्स, नहीं गुप्ता एंड सन्स नहीं, गुप्ता एंड गुप्ता, गुप्ता एंड गुप्ता। फिर यहाँ पे मेसेस जैन एंड सन्स, और यहाँ पे मेसेस माथुर एंड जैन। ओके, लिखे आपने? इतना लिखे आपने? ओके, ये रफली समझा रहा हूं, पूछा नहीं है पोस्टिंग। अब ध्यान से, ये जो आपकी सेल्स की टोटल है, कितनी टोटल है बच्चों? ये जो सेल्स की टोटल है कितना अमाउंट है? 1,92,100, 1,92,100 टोटल है। अब सेल्स क्या है? इनकम। इनकम डील्स बाय नॉमिनल एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो
तो ये पोस्टिंग वाली स्टेज पे यहां पर आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और यहां पे लिखेंगे बाय अमाउंट एज पर सेल्स बुक। सेल्स बुक के अनुसार कितनी टोटल आपका कितना अमाउंट है, 1,92,100। तो आपने यहाँ पे क्रेडिट करे 1,92,100 से। अब यहाँ पे क्यों क्रेडिट करे इसको समझा, क्योंकि इनकम है, इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो उसने कहा कि सारी इनकम को क्या करना है, अपने को क्रेडिट करना है। तो हमने क्या करे भाई, नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, सॉरी ओके सॉरी, सारी इनकम को नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं कि इनकम को क्रेडिट करना है। इसीलिए यहां पर मैंने ये क्या किया, सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक की जो टोटल आई थी 192,100, यहाँ पे सेल्स 192,100, ये आपने क्या करे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब उसकी टोटल कहां से आई, आपने जो सेल्स बुक बनाए वहां से अपने को इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। अब ये जो तीन पार्टी जिनको हमने बेचे क्रेडिट में, गुप्ता सन्स, जैन एंड सन्स, गुप्ता एंड गुप्ता, जैन एंड सन्स, माथुर एंड जैन, ये एक पार्टी है। अब ये रिसीवर थे, हाँ सर ये रिसीवर थे, क्योंकि हमने इनको गुड्स बेचे। तो एक पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो ये रिसीवर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है गुप्ता एंड गुप्ता का जो था 39,600, तो आपने यहाँ पे 39,600, फिर यहाँ पे जैन एंड सन्स को तो जो था 40,000 रुपए का सेल्स किए थे, और आपने जो माथुर एंड जैन को जो किए थे वो आपने किए थे 1,12,500 का। अब अगर आप यहाँ पे टोटल करते, किस चीज का टोटल, आप यहाँ बोलते कि इस ये जो बेचे गुप्ता एंड गुप्ता, जैन एंड सन्स और माथुर एंड जैन, ये तीनों को जो आपने बेचे उसकी टोटल अगर हम करते 39,600 प्लस 40,000 प्लस 1,12,500, तो टोटल अगर जो हाईलाइट किया उसका भी अगर आप करते हो तो दैट्स कम 191, आपका आ रहा है 1 लाख, एक सेकेंड, 39,600 प्लस 40 प्लस 1,12,500, तो वो आता है 1,92,100। तो आप यहाँ पे देखोगे 1,92,100, ये टोटल सेल करे, वो पार्टी से अपने को पैसा लेना है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो अपने को लेना है, वो रिसीवर इसलिए डेबिट किया। तो ये जो टोटल आप करोगे, टोटल आपकी इससे मैच होंगी 192,100। तो जितने से हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट करे थे उतने से ही डेबिट करे, लेकिन ये डेबिट यहाँ भी ये टोटल है। तो अगर कोई यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि सर ये 192,100 टोटल है, इसको मुझे चेक करना है कि नहीं ये 192,100 है, चेक करना है बेटा कि कैसे अपन इसको, ये टोटल कहाँ से आई, तो वो क्या करेगा, सेल्स बुक में जाएगा, और सेल्स बुक में जाएगा और सेल्स बुक में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ से ये टोटल 192,100 वो फिगर आई है। इतना आपको समझ में आया। तो ये पूछा नहीं था लेकिन अपन ने डिस्कस कर ली, डिस्कस इसको कर ली। ओके, डिस्कस अपन ने यहाँ पे कर ली। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन था हमारा 21। तो हमने इस क्वेश्चन में देखे कि सेल्स बुक किस तरीके से बनाई जाती है और उस सेल्स बुक में से लेजर पे कैसे पोस्टिंग हम लोग करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। सो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ये अच्छा रिटर्न आउटवर्ड बुक है। व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड बुक बेटा, आउटवर्ड कौन सी चीज होती है, वापस गई, तो जो चीज परचेज करे वही वापस जाएगी ना। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक का और एक नाम है, इसे हम परचेज रिटर्न बुक भी कहते हैं। कौन सी बुक कहते हैं इसे, हम परचेज रिटर्न बुक भी कहते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड जो रहती है दैट इज सेल्स रिटर्न। इनवर्ड कौन सा, जो आपने बेचे हो वही तो आएगा ना, जो आपने बेचे हो वही वापस रिटर्न होगा ना, वापस अपने पास जो आ रहा है रिटर्न होके, तो वो जो चीज बेचे वही रिटर्न होके आएगा। आउटवर्ड का मतलब है जा रहा है, तो कौन सी चीज जाएंगी, रिटर्न हो रहा है, जा रहा है अपने पास, कौन सी चीज जाएंगी, जो परचेज करे वही जाएंगी। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक का दूसरा नाम है परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक का दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न बुक। ओके, परचेज रिटर्न बुक, यस करेक्ट गर्वित, करेक्ट बेटा। ओके, सो यहां पे आप देखेंगे पोस्ट द फॉलोइंग इनटू द लेजर रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब डेट 2020 की, ठीक है, नवंबर 20 को आपको उसने क्या बोला, देखो यहां पर वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाओ, वो आपको कह रहा है कि पोस्ट करो। वो आपको क्या कह रहा है बच्चों, वो आपको ये कह रहा है कि पोस्टिंग करना है, यहां से क्या करना है अपने को,
पोस्ट करना। तो ऑलरेडी रिटर्न आउटवर्ड बुक अपने सामने ये बनी हुई है, ये रिटर्न आउटवर्ड बुक अपने सामने बनी हुई, वो पोस्ट करने का, आप समझना इसको। तो यहाँ पे वो पहले November 20 को राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स 136 उषा सीलिंग फैन 200 रुपए का, फिर ट्रेड डिस्काउंट 10 रुपए का, तो 180 आउटर कॉलम, फिर मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी को आपने यहाँ पे परचेज रिटर्न हुआ, इधर हुआ 100 का, तो टोटल आपका आ रहा है 280। अब इसको समझना, इसको पोस्टिंग पूछा है। तो पोस्टिंग जब मैं करूंगा, 3 अकाउंट पोस्टिंग मतलब लेजर वाली स्टेज पे जो अपन पोस्टिंग करते, तो 3 अकाउंट बनेंगे। कौन से? एक तो आपका परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, वो जो कि रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट आप उसको कह रहे हैं। दूसरा बेटा आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा आपका राजेंद्र प्रकाश, ये जो पार्टी का नाम दिया ना आपको, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, उसका नाम बनेगा। और तीसरा जो आपका बनेगा मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी पार्टी का नाम। तो कैसे पोस्टिंग कर रहा हूं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 21। सो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर है आपका 21। अपने को बुक नहीं बोला, बुक ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, बुक बनाने के लिए नहीं कहा, बुक ऑलरेडी क्वेश्चन में बनी हुई है, अपने को बुक बनाने नहीं कह रहा। वो क्या कह रहा है अपने को कह रहा है कि वो बुक में को जो है, जो आपकी परचेज रिटर्न बुक है, उसको पोस्टिंग कैसे करना है, पोस्टिंग कहाँ पे करना है, पोस्टिंग हमको उसको करना है लेजर वाली में, कैसे करेंगे। तो इसलिए ये लेजर बन रहा है, बुक तो ऑलरेडी बनी हुई है क्वेश्चन में, बुक नहीं बनाना है। अब लेजर में मैं आपको एक अकाउंट कहता हूं, जैसे रिटर्न आउटवर्ड, एक सेकेंड, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं परचेज रिटर्न अकाउंट। ज्यादा नहीं बेटे, इसको यहीं पे हो जाएंगे तीनों अकाउंट, यस। ज्यादा नहीं, इसको सिर्फ 3-4 लाइन का ड्रॉ करना है आपको। ओके, ओके। दूसरा अकाउंट जो पार्टी का नाम है राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स अकाउंट, क्रेडिट। तीसरा जो पार्टी का नाम था तो मॉडर्न, तीसरा अकाउंट, और जो पार्टी का नाम है मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ऐसे ही कुछ नाम था ना, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है। इसे भी 3-4 लाइन का ड्रॉ कर लो। लिखे आपने इतना,
ओके, इतना लिखे आपने। ओके, सबने ड्रॉ किए। देखो इस क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं, बुक नहीं बनाना था रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, क्या बनाना था, लेजर वाली से। बुक नहीं बनाना, लेजर वाली स्टेज पे जो अपन अकाउंट बनाते ना, वो पोस्टिंग पूछा है कि आप रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से कैसे आप लेजर वाली स्टेज में आप वाली बुक में इसको पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझना बेटे। ये जो क्वेश्चन है, पहली चीज आप इसको ये समझो कि परचेज, ये जो टोटल आया 280, ये जो टोटल आया 280 में पहले लिखता हूं। ये जो 280 आपका टोटल है, परचेज रिटर्न आप एंट्री पास करते तो परचेज रिटर्न को क्या करते, वैसे परचेज की क्या एंट्री पास करते, परचेज की एंट्री पास करते परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ये एंट्री पास करते ना। क्या एंट्री पास करते बच्चों, परचेज की। परचेज हुआ तो परचेज आपने एक्सपेंस से एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो मैं क्या करता हूँ, परचेज अकाउंट को क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। तो मैंने एक परचेज अकाउंट को डेबिट किया, परचेज की बात करो, परचेज रिटर्न पे नहीं आया मैं अभी। और परचेज को मैं क्या करता हूँ, परचेज अकाउंट को मैं डेबिट करता हूँ, और मैं किसको क्रेडिट करता हूँ, जो भी गिवर है, जो भी पार्टी है उसको गिवर, कि वो जो भी गिवर है वो पार्टी को क्रेडिट करता हूँ। तो मैं एंट्री पास करता हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ये एंट्री पास करता हूँ। लेकिन यहां पर मैं आपसे कहूं, आपने रिटर्न करे हो तो उसका रिवर्स एंट्री होती है, तो एंट्री पास होती है पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो एंट्री पास क्या होती है, अगर मैं जर्नल बनाता, अगर जर्नल बनाता तो मैं एंट्री पास करता पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये एंट्री पास करता, जर्नल बनाता। लेकिन हमने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे जर्नल नहीं बनाए, हमने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे क्या बनाए, बुक बनाए। कौन सी, परचेज रिटर्न बुक, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रही क्वेश्चन पे, वही उसने बना के दिया, वही। वो बोल रहे कि अब ये बुक में से कैसे पोस्टिंग करते। तो मैंने यहाँ पे एंट्री यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखा, अगर जर्नल बनाते तो ये एंट्री होती थी। परचेज रिटर्न अकाउंट को आप क्या करते, क्रेडिट करते। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जब उसको क्रेडिट करते तो इसका क्रेडिट बैलेंस आता है। कौन सा बैलेंस आता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस आता है। मैं आपको समरी के लिए बता दूं, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। सेल्स इनकम है, सेल्स का कौन सा, क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न जो है परचेज का रिवर्सल है, तो परचेज का डेबिट बैलेंस तो इसका क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न सेल्स का रिवर्सल है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस तो इसका डेबिट बैलेंस आएगा। रिवर्सल उल्टा है, इसलिए अपोजिट। ओके, तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो आपकी 280 अमाउंट आए, ये 280 जब आप यहाँ पे लिखोगे, तो आप जब ये परचेज रिटर्न बुक बोलो या रिटर्न आउटवर्ड बुक आप बोलो, तो उसको आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे। 2020 है, हाँ 2020 नवंबर, तो 2020 नवंबर मंथ के एंड में टोटल होती है, और ये लिख दी जाती है टोटल कितनी, 280। तो मैंने यहाँ पे लिखा 280, और यहाँ पे लिखा बाय अमाउंट एज पर, आप सन्ड्रीज एज पर ऐसा भी लिख सकते, अमाउंट एज पर परचेज रिटर्न बुक बोलो, ठीक है, परचेज या रिटर्न आउटवर्ड बुक लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में दे यूज द वर्ड रिटर्न आउटवर्ड, तो ऐसे लिखो रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक में 280, तो इसकी डिटेल वहां पे मिल जाएंगी। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, सबको समझ में आया, अंकित, सौरभ, शशीन, गर्वित, सबको समझ में आया बच्चों। ओके, ओके। अब यहाँ पे, अब मेरे को बताओ ये पार्टी को क्या करेंगे, पार्टी रिसीवर, हमने जो परचेज की थी वो रिटर्न करे, तो किसी को अपन ने दिए तो पार्टी क्या होगी, रिसीवर हो गई। तो रिसीवर इस डील, रिसीवर हो गया तो पार्टी है, एक पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो पार्टी क्या है यहाँ पे, रिसीवर है। तो पार्टी को अपन यहाँ पे डेबिट करेंगे, तो पार्टी को आपने यहाँ पे डेबिट करे। ओके, 2020 की बात है, एक नवंबर 20 की, कितना अमाउंट है यहाँ पे, पहली वाली पार्टी का 180, 180। तो ये अमाउंट लिख देंगे 180 टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। यहाँ पे 2020 नवंबर, ये कौन सी है, नवंबर 30, 100 रुपए टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, टू रिटर्न आउटवर्ड। बस इतना कर रहा था, हाँ हाँ बस इतना करना था बेटा, क्वेश्चन खत्म, हाँ क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था। ओके,
ओके, एनी डाउट, कोई डाउट होंगे तो आप मुझे बताएंगे। एनी डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट होगा तो बताएंगे बच्चे। कोई डाउट नहीं? नो सर, सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से ये सब्सिडियरी बुक बनती है। तो हमने अभी तक के अलग अलग बुक देखे, परचेज बुक देखे, सेल्स बुक देखे, अभी रिटर्न आउटवर्ड बुक देखे। वैसे रिटर्न आउटवर्ड बुक इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने वहां से पोस्टिंग करना सीखे कि रिटर्न आउटवर्ड बुक से किस तरीके से पोस्टिंग करी जाती है। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक। अब परचेज रिटर्न बुक बनाने बोला अपने को, ठीक है, परचेज, नो डाउट। ओके बेटा, परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए उसने अपने से कहा है। सो वो कहता है अपने को प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा कंपनी ए साड़ी डीलर एंड पोस्ट देम टू लेजर। ऑफिस ने लेजर में उसने अपने को बोला कि उसको पोस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे उसने ट्रांजेक्शन दिए हुए यहाँ पे 4 जनवरी 22 का। ये डेबिट नोट क्या है, इससे ना भी कंफ्यूज मत होना बेटा। ये डेबिट नोट एक नंबर एक रहता है कि वो आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से वो क्यों, व्हाट इज डेबिट नोट और व्हाट इज क्रेडिट नोट, वो आगे वो चीज आएंगी। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए आपके लिए नई चीज है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसको थोड़ा सा डेबिट नोट थोड़ी देर के लिए, एक हाथ सेशन के लिए हो सकता है आज ही आ जाए, ये नेक्स्ट सेशन में आ जाएगा, उसको इग्नोर करना है। ऐसे वो अमाउंट नहीं, नंबर है कोई, वो नंबर रेफरेंस के लिए नंबर लिखा रहता है, जिसमें वहां पे देखते हैं लेजर फोलियो लिखा रहता है ना, लेजर फोलियो, तो वैसे एक रेफरेंस नंबर है ये। तो वो व्हाट डू मीन बाय डेबिट नोट, एंड एक और टर्म होता है क्रेडिट नोट, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी इसको फिलहाल इग्नोर करना। तो 4 जनवरी 22 को रिटर्न टू गोयल मिल्स सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट ₹1000। फिर यहाँ पे 9 जनवरी को 22 को गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वेर परचेज फॉर कैश फ्रॉम अस 5 कोटा साड़ीज एट ₹400। 16 जनवरी 22 रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 सिल्क साड़ीज एट ₹2600। फिर 30 जनवरी 22 रिटर्न 1 कंप्यूटर बीइंग डिफेक्टिव एट ₹35,000 टू बीएन कंपनी, ठीक है। तो उसने अपने को परचेज रिटर्न बुक बोला है। तो आप यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 और पेज नंबर कौन सा है आपका 21। सो पेज नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 21। सो मैं इस क्वेश्चन के बाद ही आपको वो टर्म क्या होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। आप यहां पे लिखो परचेज रिटर्न बुक, इसे और एक नाम से बुलाते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक। इसको आप ड्रॉ करेंगे, ज्यादा नहीं, छोटा सा, सिर्फ 5-6 लाइन का, 6 लाइन का सिर्फ ड्रॉ करेंगे। इसमें अमाउंट में भी ज्यादा नहीं, डिस्काउंट ऐसा, डिस्काउंट मतलब ये तो आपका पर रिटर्न बुक रिटर्न है, तो इसमें ज्यादा कुछ रहेगा नहीं आपका, सिंगल सिंगल अमाउंट है। वहां पे आइटम भी उसने एक एक ही ऐसा दिया है, तो ठीक है। बस आप एक कॉलम यहाँ पे रेफर, एक नई चीज ये आपके लिए होगी डेबिट नोट, ठीक है। तो आप अभी लिख देना व्हाट इज डेबिट नोट, अपन बाद में बात करेंगे, अभी ये क्वेश्चन के बाद ही आपको समझा देता हूँ। ओके, लिखिए, सिर्फ ज्यादा नहीं बेटा, 5-6 लाइन का ड्रॉ करना है आपको बस ये। ओके, लिखिए आपने इतना, ठीक है, गुड। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको कहता है कि 4 जनवरी को अपन ने रिटर्न करे गुड्स गोयल मिल्स को सूरत की
5 पॉलिस्टर साड़ी 1000 रुपए की एक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोयल मिल्स। क्या वापस करे अपन ने? 5 साड़ी एट द रेट ऑफ ₹1000 ईच। तो यहाँ पे उसका अमाउंट कितना आ जा रहा है? 5000 रुपए। पांच पांच साड़ी वापस करे अपन ने, है ना। पर अपन ने 5 साड़ी वापस करे, 5 साड़ी 1000 रुपए की एक, तो टोटल कितना? 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट विल कम 5000। ये डेबिट नोट नंबर दिए 101। व्हाट इज डेबिट नोट नंबर बताऊंगा मैं आपको, थोड़ी देर पेशेंस रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 9 तारीख को जो कह रहा है कि गर्ग मिल्क कोटा एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ गुड विच वेर परचेज फॉर कैश। अब कैश में परचेज किए थे तो रिटर्न करे तो उसके बदले पैसा आया, तो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही बुक में आते। तो ये आएगा कि बच्चों, ये आएगा कि ये नहीं आएगा? ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कैश में, ठीक है। अब ध्यान से बेटा यहाँ पे उसके बाद कहता है आपसे सेकेंड हुआ आपका, थर्ड। फिर 16 जनवरी को कहता है अपने से कि यहाँ पे रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 सिल्क साड़ी 2600 की एक, ठीक है। तो ये आपका 16 तारीख को मित्तल मिल्स 5 साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹2600 ईच। तो इसमें डेबिट नोट नंबर 102 दिया है, 13,000, 13,000, ओके। उसके बाद कहता है कि फिर 30 जनवरी को कि यहाँ पे रिटर्न वन कंप्यूटर बिंग डिफेक्टिव ₹35,000 टू BN कंपनी। अब बेटे यहाँ पे आपने क्या कंप्यूटर वापस करे ना, तो अपने को तो गुड्स होना, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे टोटल कर लेंगे, टोटल कितना है? 5 और 13 18,000। तो मैंने जनवरी में 31 डेज होते, तो आखिरी में आप टोटल करें टोटल। तो ये बुक बनाया हमने। अब अपने बुक के बाद पोस्टिंग वाली स्टेज पे आ रहे, लेजर में जो पोस्टिंग करना होता है ना, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पोस्टिंग भी पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कौन कौन सी, एक तो परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, एक गोयल अकाउंट और एक मित्तल अकाउंट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट ड्रॉ करेंगे। ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन, जल्दी जल्दी, इसमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, कंसेप्ट पे ज्यादा अपने को फोकस रहना है। फिर बनाएंगे आप गोयल मिल्स अकाउंट, इसे भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 लाइन का। उसके बाद बनाएंगे आप मित्तल मिल्स अकाउंट, वही 3-4 लाइन का ऐसे भी। डेट पर्टिकुलर अमाउंट,
ओके, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखे आपने इतना। ओके, अब अपने को पोस्टिंग कैसे करना है बेटा, यहाँ पे पोस्टिंग कैसे करना, ध्यान से। ये जो टोटल है आपकी 18,000 रुपए, ये कौन से अकाउंट में जाएंगी, परचेज रिटर्न अकाउंट में। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा। परचेज का डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो आप यहां पे लिखेंगे 2022, 22, हाँ ठीक है। यहाँ पे कौन सा मंथ है, जनवरी के एंड में टोटल आई 31 को, बाय अमाउंट एस पर परचेज रिटर्न बुक, कितना अमाउंट है, 18,000 रुपए। तो अमाउंट एज पर परचेज रिटर्न बुक कितना अमाउंट है, 18,000 रुपए। तो क्यों क्रेडिट करे, अरे सर परचेज रिटर्न के क्रेडिट बैलेंस होते, इसीलिए उसको क्रेडिट साइड में लिखे अपन ने। अच्छा, ये पार्टी को दिए तो पार्टी रिसीवर है, तो उसको क्या करते, डेबिट। तो पार्टी के अकाउंट में जाएंगे, उसको डेबिट करेंगे 5,000 और वो 13,000। तो यहां पे आप पार्टी के अकाउंट में जाएंगे, वो जनवरी 1 को, ठीक है। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000, फिर ये आपका जनवरी 16 टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना, 13,000। ओके, 13,000। तो यहां पे क्या हुआ कि आपने देखो डेबिट जितने से कि बेटा 5,000 और 13 कितना हो गया, 18,000, 18,000। तो जितने से डेबिट करे उतने से क्या करे, क्रेडिट। अगर इसकी अपन एंट्री पास करते थे, जैसे मैं अगर यहाँ कहूं कि मैंने सपोज यहाँ पे परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोयल एंड मिल्स, गोयल मिल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है, 5,000। अब क्या करे अपन उसको रिटर्न करे, तो परचेज रिटर्न कर, तो इसकी रिवर्स एंट्री। सो गोयल, अगर लेजर बंद, अगर जर्नल बनता तो ऐसी एंट्री पास होती थी, गोयल मिल्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। तो देखो आप परचेज रिटर्न को क्या करते बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता, परचेज का डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट, इसीलिए वहां पर देखो क्रेडिट में अपन टोटल लिखेगी 18,000 रुपए। समझ में आई चीज आपको, ओके। तो उसे समझाने के लिए मैंने आपसे वो लिखा हूं। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 भी यहां पर हमारा खत्म होता है। अब मैं क्या करूं, मैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे आऊं, उसके पहले ना एक आपको यहाँ पर वैसे डेबिट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, यहाँ पर भी वर्ड क्रेडिट नोट दिख रहा है मेरे को, कहीं डेबिट नोट है, सभी शायद यूज। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करें, उसके पहले ये दो टर्म जो होते, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये दो टर्म को हम अच्छे से समझ लेते। ओके, अब यहां पे आप लिखेंगे, ठीक है, मैं यहां पे हेडिंग देता हूं, ये डेबिट नोट मतलब क्या होता है सर, वो हम समझने जा रहे हैं कि डेबिट नोट का मीनिंग क्या होता है, ये डेबिट नोट क्या हो चीज है, क्या मतलब होता है, इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, मैंने कहा ये एक पार्टी है, ठीक है। अब अच्छे से समझना, वहां पे इसने वर्ड यूज किया था ना, इस क्वेश्चन में डेबिट नोट आ रहा था आपका, तो ना यहाँ पर ये वर्ड यूज कर रहा था, यहाँ पे डेबिट नोट, डेबिट नोट, इसको समझते हैं क्या मैं कह रहा हूं। मैंने कहा कि एक पार्टी, आप उस पार्टी का कोई, एक सेकेंड, यहाँ पे यही लेते हैं ना अपन, कौन थे यहाँ पे, अल्फा इन कंपनी। चलो यहीं से समझाता हूं, अपन कौन है, अल्फा इन कंपनी। तो मैंने कहा ये रहे भाई, हमें अल्फा इन कंपनी, ये रहे हम, कौन है हम लोग, लोग हमें कहते हैं अल्फा इन कंपनी। तो ये रही हमारी कंपनी, यहां लिख देता हूं हमें अल्फा एंड कंपनी। मैंने गुड्स पहले ना परचेज किया, किससे परचेज किया, गोयल से, गोयल मिल से, वहां से मैंने गुड्स परचेज किया। तो गुड्स मैंने यहां से परचेज किया, तो मैंने यहां पे लिखा गोयल मिल्स, गोयल मिल्स है। तो मैंने गुड्स परचेज किया। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों, मैंने गुड्स परचेज किया, तो मैं कौन हूं, अल्फा एंड कंपनी। तो मैं अल्फा एंड कंपनी, मैंने गुड्स को क्या करा, मैंने गुड्स को परचेज किया, तो मैं परचेज की एंट्री पास कराऊंगा कि नहीं, यस सर कराऊंगा। तो यहां पे मैंने परचेज की एंट्री पास किया बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट
परचेज अकाउंट डेबिट, ये एंट्री पासिंग टू गोयल मिल्स अकाउंट, टू गोयल मिल्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोयल मिल्स अकाउंट। तो मैं हूं अल्फा एंड कंपनी, मैंने आपसे परचेज किया, तो मैंने अपनी बुक्स में ये परचेज की एंट्री पास किया, आपने सेल्स की करे होंगे। अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है अल्फा एंड कंपनी। तो मैंने आपसे परचेज किया बेटा, गुड्स परचेज किया मैंने आपसे, तो आप गोयल मिलो, तो मेरी बुक्स में एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट गोयल मिल्स। और जैसे ही परचेज किया तो आपने मुझे एक इनवॉइस दिए थे, ये रहा वो इनवॉइस, ये एक इनवॉइस दिए थे बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये रहा वो इनवॉइस। अभी है नहीं यहाँ पे, कहां से लाओ, ये रहा वो इनवॉइस। मैंने आपसे गुड्स परचेज किया, और मैंने कहा कि मैं जब ये गुड्स परचेज कर रहा हूं आपसे, तो ये गुड्स परचेज किया, मेरे पास गुड्स आ रहा, आपने मुझे इनवॉइस दिया, अच्छा इसमें सब डिटेल लिखी, इतने इतने का गुड्स, सब डिटेल है। मेरे अकाउंटेंट साहब थे, मैंने कहा अकाउंटेंट जी चलो एंट्री पास करो, परचेज की एंट्री पास करे बेटा। अब क्या हुआ कि परचेज की एंट्री अकाउंटेंट साहब ने पास कर दी, लेकिन मैंने देखा उसमें से कोई गुड्स खराब निकला, कोई गुड्स क्या निकला, खराब निकला बच्चों। तो मैंने ये गुड्स को क्या किया, वापस करा। तो परचेज रिटर्न, तो ये गुड्स मैंने खराब था कुछ, तो मैंने ये गुड्स को क्या करा, वापस करा। अब वापस मैंने कहा कि भाई मैंने 100 क्वांटिटी खरीदा था, समझो मेरी बात, 100 क्वांटिटी खरीदा था, तो ये मैंने कहा 100 क्वांटिटी मैंने खरीदा था। ये वो इनवॉइस है जिसमें डिटेल लिखी हुई, एग्जांपल 100 क्वांटिटी। इसमें से मैंने कहा नहीं, इसमें से मैंने कहा कि 10 क्वांटिटी खराब है, तो क्या मैं आपको 10 क्वांटिटी वापस भेज रहा हूं क्योंकि खराब निकली, परचेज रिटर्न, जो परचेज किए तो उसको वापस भेज रहा हूं। तो जब मैं आपको वापस भेज रहा हूं बच्चों, तो क्या मैं बोलूंगा कि 100 क्वांटिटी का बिल है, इसमें से फाड़ो, ये इनवॉइस फाड़ो, 10 क्वांटिटी फाड़ देते तो 90 का बिल बचा और 10 का मैंने वापस कर दिया। अरे ऐसा नहीं होता, 100 क्वांटिटी का बिल बना था पहले वाला, अब मैं गुड्स आपको वापस कर रहा हूं, तो गुड्स वापस करो। मेरे पास कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना बेटे, कोई तो प्रूफ होना चाहिए कि मैंने ये गुड्स को वापस करा, क्योंकि अकाउंटिंग करना है। तो मैंने परचेज की एंट्री जो थी, ये परचेज की एंट्री मेरे अकाउंटेंट साहब ने इनवॉइस के बेसिस पे एंट्री पास कर ली, जो आपने मुझको दिए थे, वो बिल था मेरे पास रखा हुआ, उसके बेसिस पे एंट्री पास करे। लेकिन वो 100 क्वांटिटी में से 10 क्वांटिटी अगर मैं आपको वापस कर रहा हूं, 100 में से अगर मैं आपको 10 क्वांटिटी अगर मैं वापस कर रहा हूं, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा कि भाई 10 क्वांटिटी, एंट्री तो लिख लूंगा, लेकिन प्रूफ होना ना, कोई एविडेंस होना कि आपने 10 क्वांटिटी वापस करे। तो एक नोट क्रिएट कर, तो उस नोट का नाम क्या, डेबिट नोट। अब आप बोलेंगे सर इसको डेबिट नोट के नाम से क्यों बुलाते, मैं बताता हूं क्यों बुलाते। आप पहले एंट्री पास करो, परचेज की एंट्री पास होती, परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपने जो भी वो सप्लायर था, टू गोयल मिल्स। इसकी रिवर्स एंट्री मैंने पास किया, गोयल मिल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, गोयल मिल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब इस चीज को समझना, मैंने कहा सर यहां पर तो मुझको समझ में आ गया था, मुझे यहां पर तो समझ में आ गया था कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गोयल मिल्स को क्रेडिट करे। वो किस बेसिस पे पता चला बच्चों के गोयल मिल्स को क्रेडिट करे, क्योंकि हमारे पास इनवॉइस था, आपसे मैंने खरीदा था, तो वो इनवॉइस रखा था, उसके बेसिस पे हमारे अकाउंटेंट साहब ने एंट्री पास कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली। लेकिन भाई साहब जब मैं यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ, इसका क्या प्रूफ है, आपने क्यों डेबिट करे उस पर्टिकुलर पार्टी को। मैंने कहा गुड्स परचेज रिटर्न करे, तो भाई क्या प्रूफ है, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, इस डॉक्यूमेंट को, ये डॉक्यूमेंट बनाया, और इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस डॉक्यूमेंट को हम कह रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को क्या कह रहे हैं हम लोग, इस डॉक्यूमेंट को मैं कह रहा हूं डेबिट नोट। क्या कह रहा हूं इसे कह रहा हूं डेबिट नोट। इसे क्यों डेबिट नोट के नाम से बुलाते, ये इसीलिए कि मैं अगली पार्टी को बताता हूं कि मैंने आपके अकाउंट को डेबिट किया, इसीलिए इसको डेबिट नोट कहते। तो यहां पर तो मैंने क्रेडिट कर लिया था, ये इनवॉइस के बेसिस पे मैंने एंट्री पास कर लिया था बच्चों। लेकिन मैं यहां पर कहूं मैंने क्यों डेबिट करा, ये इनवॉइस क्या फाड़ के दूं ऐसा, 100 क्वांटिटी से फाड़ के 10 क्वांटिटी का इनवॉइस वापस नहीं, वो 100 क्वांटिटी का इनवॉइस है, मैंने 10 क्वांटिटी अगर वापस किया तो उसका कोई प्रूफ होना, कोई एविडेंस होना। तो मैं डेबिट नोट एक बनाता हूं, इसे डेबिट नोट इसलिए कहता हूं कि अगली पार्टी को मैं डेबिट कर रहा हूं। डेबिट नोट मैं इसीलिए बोल रहा हूं इसको, अगली पार्टी को मैं डेबिट कर रहा हूं, अगली पार्टी को मैं क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, डेबिट नोट। आप देखो यहाँ पे मैंने मेरी बुक्स में गोयल मिल्स को क्या किया, डेबिट।
इसीलिए इस नोट को कहते हैं डेबिट नोट। हमारे पास एक प्रूफ रहता है कि हमने रिटर्न किए थे गुड और हमने डेबिट नोट पास किए थे और मैंने अगली पार्टी को बताया था कि मैं तुम्हारे अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। क्यों करो, कारण भी बताते। डेबिट नोट क्या होता है कि आप सपोज गोयल मिल्स हो, तो मैंने मेरी बुक्स में आपके अकाउंट को डेबिट किया, तो डेबिट नोट आपको भेजता और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपके अकाउंट को क्यों डेबिट किया, इसका कारण है। इस कारण बताता हूँ कि मैंने 10 क्वांटिटी आपको रिटर्न की और डैमेज था, ये जो आपकी स्पेसिफिकेशन या तो दिया था उसके हिसाब से आपने मुझको नहीं भेजे, तो कारण बताता हूँ इसका कि क्यों मैं आपको इसको रिटर्न कर रहा हूँ और क्यों मैंने आपको इसको डेबिट किया। तो इसलिए डेबिट नोट बनाया जाता है। सब जल्दी मुझे बताओ, जल्दी से सब मुझे बताएंगे, सबको ये डेबिट नोट क्या होता है समझ में आया बच्चों? जल्दी से बताएंगे ये डेबिट नोट क्या होता है। जल्दी बोलेंगे, सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, सो एक और टर्म है हमारा, वो कौन सा टर्म है? क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट के बारे में हम बात करते हैं कि क्रेडिट नोट क्या चीज होती है। ओके, यस सर, ओके बेटा। अब नेक्स्ट टर्म मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो कौन सा टर्म है आपका? क्रेडिट नोट। सो ये रहा हमारा क्रेडिट नोट। अभी क्रेडिट नोट क्या चीज होती है इसको समझना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब सपोज मैं कहता हूं एंटिटी, एंटिटी कौन होते हैं बेटा? जिसके लिए अपन अकाउंटिंग करते हैं, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखी जा रही है, उससे हम एंटिटी कहते हैं। तो ये एंटिटी है। मैंने कहा कि मैंने गुड्स बेचा, मैंने कहा कि मैंने गुड्स बेचा। किसको बेचा? मैंने गुड्स बेचा। तो मैंने यहां पे इसका कुछ भी नाम रख दो, एबीसी लिमिटेड। ये एबीसी लिमिटेड को गुड्स बेचा। तो यहां पे मैंने सेल्स की एंट्री पास किया होगा, सेल्स की एंट्री मैंने पास की, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। तो एंट्री पास किया होगा एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिकॉज एबीसी पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर। तो एबीसी लिमिटेड यहाँ पे रिसीवर, उसको गुड्स हमने भेजे, तो एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। मेरे पास से गुड्स गए, तो ये मेरे लिए इनकम है, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो मैंने सेल्स को क्रेडिट करा। अब क्या हुआ कि मैंने जब एक गुड्स बेचा था, अब वो गुड्स उसने रिटर्न कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। क्या हो गया? सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स रिटर्न हुआ। तो जो गुड्स भेजा था उसमें से कुछ क्या हो गए? वापस आ गए। तो उसकी रिवर्स एंट्री पास क्या करेंगे? एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रिवर्स एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड अकाउंट। अब मैं मेरी बुक्स में, मेरे पास जब मैंने बेचा था बेटा, तो मेरे पास तो वो इनवॉइस था, मेरे पास वो इनवॉइस था, है ना, उसके बेसिस पे मैंने सेल्स की एंट्री पास कर लिया था। लेकिन यहां पे उस पार्टी को मैं क्या कर रहा हूं? उस पार्टी को मैं क्रेडिट कर रहा हूं। आप इस फर्क को समझना बेटा। यहाँ पे मैंने उसको पहले डेबिट किया था, तो भाई मैंने बेचा था, तो मेरे पास भी कोई प्रूफ होगा ना। मैं जब किसी को बेच रहा हूँ, उसको सेल्स की कॉपी दिया इनवॉइस की, तो मेरे पास भी एक कॉपी रहती है। तो मेरे पास वो इनवॉइस की कॉपी थी ना, जब बेचा था सेल्स इनवॉइस, तो मेरे पास था, उसके बेसिस पे मैंने उसको एंट्री पास किया था पार्टी टू सेल्स। लेकिन जब ये रिटर्न हुआ यहाँ पे, तो भाई रिटर्न हुआ तो मैं क्या, मेरे पास कुछ प्रूफ रहना चाहिए ना, वहां पे तो इनवॉइस था। तो ये जो इनवॉइस था ये होता है आपका क्रेडिट नोट। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बुक्स में उस पार्टी को क्या कर रहा हूँ बच्चों? क्रेडिट कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे क्या, क्रेडिट टू दिस अकाउंट। क्यों? हम इस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं ना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट नोट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं उस पार्टी को क्या कर रहा हूँ? क्रेडिट कर रहा हूँ, तो इसको क्रेडिट नोट कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्रेडिट टू दिस पार्टी, कैसे लिखू? यहाँ पे लिखू क्रेडिट टू हिज अकाउंट। मैं उस पार्टी को क्रेडिट कर रहा हूं, इसलिए क्रेडिट नोट इशू किया। यहां पे उस पार्टी को ऊपर में क्या डेबिट कर रहा था, डेबिट टू हिज अकाउंट, डेबिट टू हिज अकाउंट, वहां डेबिट कर रहा था, इसलिए मैंने क्या दिया था? डेबिट नोट बनाया था। यहाँ पे क्या बनाया? क्रेडिट नोट। बस ये फर्क है। तो एक आपका परचेज रिटर्न के वक्त डेबिट नोट आता है, सेल्स रिटर्न के वक्त क्रेडिट नोट आता है। इसीलिए क्वेश्चन में चिल्ला रहा था, ये डेबिट नोट कहीं कहीं लिखे हुए थे, ये डेबिट नोट, परचेज रिटर्न के केस थे, तो डेबिट नोट कह रहा था। इतना आप सबको समझ में आए? ये दोनों टर्म समझ में आए? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये दोनों टर्म समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी बोलेंगे।
जल्दी जवाब देंगे। डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट आप लोगों को समझ में आया? ओके, ओके, यस सर, यस सर। ओके, सो बेटा ये आज का सेशन बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अब आप लोग के ज्यादा नहीं, इसके बाद वाले सेशन में हम लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो 24 बचा हुआ है सब्सिडियरी बुक का, वो मैं आप लोगों को डिस्कस सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, क्वेश्चन नंबर 24। और उसके 25, 26 और 27 तो हो रखा है, 28 भी। फिर उसके ट्रायल बैलेंस भी नेक्स्ट सेशन में, बहुत सिंपल है ट्रायल बैलेंस। तो नेक्स्ट सेशन में मोस्ट प्रोबेबली ट्रायल बैलेंस भी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत बड़े, लेकिन है नहीं, 5-5 मिनट के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल रहते हैं बेटा, ठीक है। सो आप लोगों के ट्रायल बैलेंस हमारा अगर नेक्स्ट सेशन में ट्रायल बैलेंस भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि नेक्स्ट सेशन में ट्रायल बैलेंस भी खत्म कर देंगे, और जो एक सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन बचा है वो भी। और उसके बाद एक कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट पे एक क्वेश्चन है, वो तो नेक्स्ट सेशन पे नहीं होंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको अराउंड मेरे को 3 आवर्स लगेंगे। तो मैं इसको एक ही स्लॉट में कंटिन्यू कर, एक ही इसमें पढ़ाऊंगा, मतलब इसको ब्रेक ऐसा नहीं कि आज आधा कल आधा। तो जो भी जिस सेशन में, मतलब इसके बाद वाला सेशन जो रहेगा, उसमें हम लोग थोड़ा सा लंबा सेशन वो रहेगा, थोड़ा सा लंबा सेशन वो रहेगा, और उसको अपन क्या अराउंड 3 आवर्स करेंगे, डिसाइड कर लेंगे पहले से हम, और फिर चैप्टर हमारा खत्म होगा। तो बहुत सारी चीजें और छोटी छोटी कुछ है वो मैं आपसे बात करूंगा। तो आज का अगर मैं आपसे होमवर्क कहूँ, तो होमवर्क जो आज आपको है, होमवर्क जो आज आपका है, होमवर्क कहाँ तक हो गया था आप लोगों की? ये क्वेश्चन, अच्छा ये अब मैं आपको दे सकता हूँ ये क्वेश्चन, ये जो है ना आज आपका सब्सिडरी बुक का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क, आपका क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है। और अच्छा, अरे ये तो रिपीट हो गया, ये क्या हुआ, रिपीट हो गया ये नहीं करने की जरूरत है। क्लास का जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने सॉल्व करे ना, कौन सा क्वेश्चन था वो गोयल वाला, ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 23 जो था ना वैसा ये रिपीट हो गया। क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो है ये रिपीट हो गया, तो नहीं भी करे तो भी चलेगा बेटा। उसके बाद अजंता इलेक्ट्रिक ओवन, हाँ ये बना लेना आपने, ये सेल्स बुक है, ये होमवर्क है, ये सब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने लिख लेना, या सॉल्व करते आप एक अलग सी बुक मेंटेन करा करो, और वहां पे आपने लिख लेना कि होम ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 23, क्लास का 23, तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो आज आपको सिर्फ एक ही होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद ठीक है, सिर्फ एक ही होमवर्क आपको, क्वेश्चन नंबर 8 आज का होमवर्क। ट्रायल बैलेंस के होमवर्क मैं आपको कल दूंगा, ट्रायल बैलेंस के होमवर्क आपको कल मिलेंगे। एक सेकेंड, मैं बस ये सोच रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, सो एक क्वेश्चन जो सब्सिडियरी बुक का हमारा बचा हुआ है, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको करेंगे। नेक्स्ट सेशन ट्रायल बैलेंस भी नेक्स्ट सेशन में करी जाएंगी। तो ये सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है बेटा। टेक केयर, बाय बाय। होमवर्क बराबर करो, होमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, होमवर्क आपने बराबर करना चाहिए। होमवर्क अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो होमवर्क आपको बराबर रेगुलर करना है, ठीक है। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते, टेक केयर, बाय बाय।